Assalamu alaikum dear friends. I hope you all will be fine. This is Iqbal Hussain and you are watching my YouTube channel English Guru. And today we are going to learn something about grammar. What is grammar and why do we use grammar? So let's start its definition. So the definition of grammar is the set of rules that tells us how words are used and arranged correctly in a language to make meaningful sentences. इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रामर वो सेट ऑफ रूल्स है जिसके जरिए हम वर्ड्स को सही तरीके पर इस्तेमाल करके किसी लैंग्वेज में मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना सके। यह है ग्रामर का काम। इससे सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस है, जितनी भी जबानें हैं, उन सब जबानों का एक रूल होता है, रेगुलेशंस होते हैं। इसके जरिए हम उस जबान को सीखने की कोशिश करते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप देख सकते हैं कि अहमद प्लेज क्रिकेट। अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो इस सेंटेंस में अहमद सब्जेक्ट है, प्लेज इसमें वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो ये इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर का रूल है कि जब हम इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब और फिर उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट ये क्या चीजें होते हैं, इस पे हम वीडियोस अलग से बनाएंगे। तो ये इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो इसका रूल ये है कि हम सेंटेंस बनाएंगे तो यही वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। इसके साथ दूसरे एग्जांपल को अगर हम देख ले तो ये है अहमद क्रिकेट खेलता है। तो देखिए अहमद इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट है और खेलता है वर्ब है। अब ये उर्दू सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि जब भी हम किसी भी उर्दू सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे। इंग्लिश सेंटेंस में अगर देखा जाए तो वर्ब पहले आया है और ऑब्जेक्ट बाद में आया है, और उर्दू सेंटेंस स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट पहले आया है, वर्ब बाद में आया है। तो ये उर्दू सेंटेंस स्ट्रक्चर का रूल यही है कि हम उर्दू सेंटेंस बनाएंगे तो यही वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। थर्ड एग्जांपल मैंने अरेबिक लैंग्वेज का दिया है। अगर देखा जाए तो ज़रबा ज़ैदुन अमरन, यानी इस सेंटेंस का मतलब यह है कि ज़ैद ने आमर को मारा। तो ज़रबा इसमें वर्ब है जो कि सबसे पहले आया है, और ज़ैदुन इसमें सब्जेक्ट है जो कि वर्ब के बाद आया है, और अमरन इसमें ऑब्जेक्ट है जो सबसे लास्ट में आया है। तो ये अरेबिक लैंग्वेज सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो तीनों स्ट्रक्चर को अगर हम देख ले तो इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट पहले, फिर वर्ब आता है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। उर्दू में पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब आता है। और इसी तरह अरबी में सबसे पहले वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ये हमने ये क्यों यूज किए, कैसे यूज किए, तो ये इन्हीं लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर है, अपनी एक रूल्स और रेगुलेशन है। तो इसलिए हमने ये डिफरेंट एग्जांपल दिए कि आपको ग्रामर का काम समझ में आए कि हम ग्रामर क्यों यूज करते हैं। तो यही ग्रामर का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो जी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ग्रामर की डिफिनेशन समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ग्रामर में सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं कि वो क्या है। वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? सो पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच अल्फाज की वो मुख्तलिफ कैटेगरीज होते हैं कि सेंटेंस में उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या काम है। सिंपल वर्ड्स में वी कैन से पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हेन वी एक्सप्रेस आवर इमोशंस, आवर फीलिंग्स और थॉट्स, वी नीड वर्ड्स एंड दोज वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। एंड देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। Number first, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. So these are the 8 parts of speech in English language. So look at this example. The honest boy always speaks politely to his elders and they love him. Now let's categorize this sentence to different parts of speech. So it is an article. Honest
it is an adjective, ये adjective है. Boy, it is a noun. Always, adverb. Speaks, verb. Politely, adverb. To, preposition. His, adjective. And elders, noun. And conjunction. They, pronoun. आप कमेंट में बताएंगे कि लव की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, क्योंकि हम तो एक दूसरे को बोल लेते हैं यार, आई लव यू, आई हेट यू, आई मिस यू, ये वर्ड्स तो हम यूज करते हैं, लेकिन क्या हमें इसका पार्ट ऑफ स्पीच पता है? तो ये आप लोग कमेंट में करके बताएं कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. और हिम ये प्रोनाउन है. और एग्जांपल देखते हैं. आई एम लर्निंग इंग्लिश एवरी डे. सो आई, इट इज अ प्रोनाउन. द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ आई इज अ प्रोनाउन. am learning, it is a word. English, it is a noun. Every day, it is an adverb. Next example is knowledge increases confidence. Knowledge, the part of speech of this word is noun. Increases, it is a verb. And confidence, it is a noun. तो आप लोगों ने देखा कि हम वर्ड्स यूज करते हैं. हम जब अपने ख्यालात का, जज्बात का इजहार करते हैं तो वो हम अल्फाज के जरिए करते हैं, और उन अल्फाज को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जैसे कि आपने एग्जांपल्स में देखा. तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी. तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ चैनल शेयर करें, और बेल आइकन को भी दबाएं कि आपको हर नई वीडियो वक्त पर पहुंच सके.